हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। नया टॉपिक है बिल्कुल। क्या होता है पोटेंशियोमीटर? दो वर्ड से मिलकर बना है, पोटेंशियो एंड मीटर। पोटेंशियो का मतलब है पोटेंशियल एंड मीटर मीन्स, मीटर मतलब क्या? मेजर करना। मतलब पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है यूज टू मेजर potential difference accurately। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेटली। क्या मतलब है इसका एक्यूरेटली? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक डिवाइस तुमने और पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, दैट इज नोन एज वोल्ट मीटर। हम इसकी इंट्रोडक्शन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट वोल्ट मीटर तुमने पहले पढ़ा हुआ है। क्या होता है वोल्ट मीटर? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट में यहाँ वोल्ट किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की। ना इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर्किट में, हमने पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे वी लगा के। और इसको सर्किट में कनेक्ट कैसे करते हैं? इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं हम पैरेलल में। ठीक है, अब देखो वोल्ट मीटर कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस आर, और आई कैन से एक कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस आर है, उससे करंट आई फ्लो कर रहा है। मैंने बोला कि इसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, कि ये एंड लगा दिया फॉर एग्जांपल ए और बी। मैंने बोला इसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो सबको फॉर्मूला पता है, वी ए बी मस्ट बी इक्वल टू आई आर। पढ़ा फॉर्मूला हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब जो ये वी ए बी है, इट इज एक्चुअल वैल्यू, मतलब इतना रिजल्ट आना चाहिए। अब देखो जब हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। अब हमने क्या किया, हमने ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, अब यहां से कितना करंट आ रहा है? आई। सपोज वोल्ट मीटर में से करंट पास कर गया आई वी, तो बाकी कितना करंट जाएगा यहाँ से? आई माइनस आई वी, ये आर रेजिस्टेंस, यहाँ से अगेन आई वी, यहाँ अगेन कितना आ जाएगा? आई। समझ आ गया डायग्राम कि यहाँ से करंट आया आई, जो करंट आ रहा था। वोल्ट मीटर वाली ब्रांच में करंट कितना चला गया? आई वी, बाकी करंट गया यहाँ से आई माइनस आई वी इंटू आर। अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा? ऑब्जर्व्ड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कितना मेजर करेंगे हम। नाउ वी ऑब्जर्व लिख देते हैं इसको, वी ए बी ऑब्जर्व इज इक्वल टू, नाउ करंट कितना है? आई माइनस आई वी इंटू आर। अब देखो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? दैट इज आई आर। ये है एक्चुअल वैल्यू जो मेजर होनी चाहिए थी। अब ऑब्जर्व कितनी हुई वैल्यू? ऑब्जर्व वैल्यू हुई वी ए बी इज इक्वल टू आई माइनस आई वी इंटू आर। ठीक है, तो क्या पता लगा कि जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से क्या आ रही है? कम आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब वोल्ट मीटर रीडिंग देगा तो उस रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर आएगा। अब एरर क्यों आया? क्योंकि जो ये करंट है आई वी, पहले तो टोटल करंट पास कर रहा था रेजिस्टेंस से, बट अब जो आई वी करंट है कहां से पास हो गया? वोल्ट मीटर से। तो एरर का रीजन क्या है? एरर का रीजन है कि वोल्ट मीटर withdraws करंट फ्रॉम द सर्किट, कि वोल्ट मीटर ने मेरे सर्किट से करंट को विड्रॉ कर लिया। अगर आई वी जीरो हो जाए, देखो अगर आई वी जीरो हो जाए कि वोल्ट मीटर कोई भी करंट विड्रॉ ना करे, तो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आएगी? देखो वी ए बी विल बी इक्वल टू आई वी जीरो हो गया, आई आर, जो किसके इक्वल है? एक्चुअल वैल्यू के। मतलब अगर वोल्ट मीटर कोई भी करंट विड्रॉ ना करे तो एरर नहीं आएगा। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इफ वोल्ट मीटर डज नॉट विदड्रॉ
current, then actual value is equal to observed value, कि जब जो पोटेंशियल डिफरेंस की एक्चुअल वैल्यू है वो ऑब्जर्व वैल्यू के बराबर आएगी, बट कब? अगर वोल्ट मीटर करंट विड्रॉ ना करे, बट एक्चुअल में तो वोल्ट मीटर करंट विड्रॉ कर रहे हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं वोल्ट मीटर में? इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं क्या, वोल्ट मीटर को हम बनाते हैं क्या, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर। मतलब जो वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तुमने पढ़ा हुआ है पैरेलल सर्किट में ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, यहाँ से करंट आया I, यहाँ करंट गया I1, यहाँ करंट गया I2। तो जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उस ब्रांच में करंट उतना ही कम होता है। इस चीज़ को पढ़ चुके हो तुम, बिकॉज पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I का फॉर्मूला V/R, पैरेलल में V क्या हो गया, कांस्टेंट, तो I क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये सारी डिस्कशन हम कर चुके हैं पैरेलल रेजिस्टेंस में। तो अगर मैं इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दूं तो IV विल बिकम वेरी लेस, कि IV की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा कम होने से एरर भी क्या आएगा, बहुत कम आएगा। तो क्या पता लगा कि जो मेरा वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस हमें क्या करनी पड़ेगी, हाई रेजिस्टेंस बनानी पड़ेगी, ठीक है। बट अभी भी एरर आएगा, एरर कम हो गया बट एरर खत्म नहीं हुआ। अब एरर खत्म कब होगा, एरर तो खत्म तभी हो सकता है जब V की वैल्यू क्या हो जाए, 0। वो वैल्यू 0 तब है जब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए। देखो R इनफाइनाइट कर दो यहाँ पे, तो I कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब क्या हुआ कि जो मेरा एक आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है, इनफाइनाइट, कि आइडियल वोल्ट मीटर हैज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्यों? ताकि वो सर्किट से करंट विड्रॉ ना करे, करंट विड्रॉ नहीं करेगा तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा, तो एक्चुअल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू के। बट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बनाना पॉसिबल नहीं है, तो बट हम वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस तो ज़्यादा करते हैं, बट देयर आर चांसेस ऑफ एरर, की एरर आता ही है। तो इस एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, पोटेंशियोमीटर। इसलिए मैंने लिखा था इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, क्योंकि जब ये डिवाइस को यूज़ करेंगे तो तुम ऑब्जर्व करोगे जिस टाइम ये रीडिंग लेगा उस टाइम में उसमें से करंट विड्रॉ कितना होगा, 0, मतलब करंट विड्रॉ करता नहीं है। जब करंट विड्रॉ नहीं करेगा तो ऑब्जर्व वैल्यू विल बिकम इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम आता है। इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, यहाँ कनेक्ट कर दिया। एक्चुअल वैल्यू क्या मेजर करनी चाहिए थी, IR, बट जैसे ही हमने वोल्ट मीटर लगाया कुछ करंट का कंपोनेंट I का इसमें से पास हो गया IV, तो बाकी कंपोनेंट कितना बचा, I माइनस IV। तो अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, I माइनस IV इंटू R, जो कि एक्चुअल वैल्यू से क्या है, कम है। अगर उसको बराबर करना है, मतलब हमारी ऑब्जर्व वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो, तो हमें IV कितना करना पड़ेगा, 0। IV 0 कब होगा, जब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो हम क्वेश्चन आते हैं पेपर में, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, इट इज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, कि जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है, इनफाइनाइट। बट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वोल्ट मीटर जो है वो हमारा एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। तो वोल्ट मीटर की एक लिमिटेशन है कि वो सर्किट से कुछ ना कुछ करंट विड्रॉ करेगा और इसी वजह से उसमें क्या आएगा, एरर आएगा। तो हम जब एक्यूरेट रीडिंग लेंगे तो हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। क्लियर, इसको नोट कर लो। तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, पोटेंशियोमीटर के बारे में। क्या पढ़ा, पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है एक्यूरेटली। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार पेपर में आया कि प्रिंसिपल बताओ पोटेंशियोमीटर का। अब हमने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R,
कि एक कंडक्टर लिया, उसकी रेजिस्टेंस आर है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर, वेयर V इज पोटेंशियल ड्रॉप, I is current flowing in the resistance and R is resistance of conductor। ठीक है, अब R का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा हुआ है, R फॉर्मूला पढ़ा तुमने रो L बाई A, वेयर रो इज resistivity, L is length of conductor and A is area of क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो V का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पुट कर दो R की वैल्यू, V का फॉर्मूला बिकम इक्वल टू आई रो L बाई ए बनेगा, इसमें R की वैल्यू पुट कर दी तो आई रो L बाई ए। नाउ इफ I इज कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा हो, फॉर एग्जांपल एक वायर ले ली मैंने, ठीक है, इस वायर में से कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, और अगर एक सिंगल वायर है, मतलब एक मटेरियल है, तो उसकी रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट होगी, मतलब रेजिस्टिविटी भी चेंज ना हो, आई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अगर इसको मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, if a constant current is flowing through a wire, constant current of uniform cross sectional area, then potential drop across the wire is directly proportional to length of the wire। ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर करंट कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो यही बोला, इफ अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक वायर है, उसकी लेंथ 10 मीटर है, लेट्स से कि 10 मीटर, और उसके एंड्स पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो 10 वोल्ट का हो रहा है, कि 10 वोल्ट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कंप्लीट वायर। ठीक है, कि ए से बी गए तो कितना ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल, 10 वोल्ट। कि अगर मैं बोलता हूँ कि ए 10 वोल्ट पे है तो बी कितने वोल्ट पे है, 0 वोल्ट पे, करंट इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्लियर। कि अगर इस वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 10 वोल्ट का, और कितने लेंथ की वायर है, 10 मीटर की। तो अगर मुझे निकालना हो कि पर यूनिट लेंथ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 10 मीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 10 वोल्ट, तो 1 मीटर पे कितना होगा, 10/10, दैट विल बी 1 वोल्ट पर मीटर। मतलब कि इसके एक यूनिट लेंथ पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। मतलब कैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 0 से स्टार्ट करूँ, यहाँ आ जाए 1 मीटर, तो यहाँ कितना वोल्ट हुआ, 1 मीटर पे 1 वोल्ट, तो यहाँ आ गया 1 वोल्ट ड्रॉप, ये हो गया 9 वोल्ट। अगर मैं 2 मीटर का पॉइंट लगाऊँ तो यहाँ पे 1 वोल्ट और ड्रॉप हो जाएगा, 8 वोल्ट। अगर मैं 3 मीटर का मार्क लगाऊँ तो यहाँ पे 7 वोल्ट, 4 मीटर का मार्क लगाऊँ तो यहाँ पे 6 वोल्ट, 5 मीटर का मार्क लगाऊँ तो यहाँ पे 5 वोल्ट, 6 मीटर का मार्क लगाऊँ तो यहाँ पे 6 वोल्ट, 7 मीटर का मार्क लगाऊँ यहाँ पे 7 वोल्ट, 8 मीटर यहाँ 4 वोल्ट, यहाँ 3 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ 0। कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 1 मीटर में कितना ड्रॉप हो रहा है, 1 वोल्ट, 2 मीटर में कितना ड्रॉप हुआ, 2 वोल्ट, 3 मीटर में कितना ड्रॉप हुआ, 3 वोल्ट, 4 मीटर में कितना वोल्ट हुआ,
4 वोल्ट। देखो ये 10 वोल्ट पे था, 4 मीटर पे कितना वोल्ट रह गया, 6 वोल्ट। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, 4 वोल्ट का। क्लियर। तो क्या कहता है पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल कि अगर एक कांस्टेंट करंट पास कर रहा है, ये ध्यान रखना, करंट कैसा, कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कैसा, यूनिफॉर्म, कि उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वायर के क्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके लेंथ के, और आई कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। नाउ जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, V इज इक्वल टू K इंटू L, तो K विल बिकम इक्वल टू V बाय L। दिस K इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या होता है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल V इज द पोटेंशियल ड्रॉप, L इज द लेंथ, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिंबल क्या होता है इसका, K, फॉर्मूला इज V बाय L। ठीक है, अब इसकी SI यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट की, पोटेंशियल ड्रॉप की यूनिट वोल्ट, लेंथ की मीटर, तो इसकी SI यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो जो हमने ये क्वांटिटी निकाली थी ना, ये देखो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट, टोटल लेंथ 10 मीटर, तो ये क्या आई थी हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये 1 वोल्ट पर मीटर क्या है, इट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 1 मीटर लेंथ पे, तो दिस क्वांटिटी इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ कि फॉर एग्जांपल कि एक वायर की लेंथ है 5 मीटर, और अब भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 10 वोल्ट का, कि VAB पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 10 वोल्ट, कि अगर ये एंड 10 वोल्ट पे है तो ये कितने पे 0 वोल्ट पे। मुझे बोला सर कि K कितना होगा, तो K विल बी इक्वल टू 10/5, तो इट विल बी 2 वोल्ट पर मीटर। मतलब अब हर 1 मीटर लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 2 वोल्ट का, कि अगर मैं यहाँ ले लूँ ये 0 पे ले लूँ ये 1 पे, तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, कि 1 मीटर जाते ही 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। अगर मैं ले लूँ 2 तो कितना 2 वोल्ट और हो जाएगा, तो 6 वोल्ट। अगर मैं ले लूँ 3 तो कितना 4 वोल्ट। अगर मैं ले लूँ कितना 4 मीटर तो कितना 2 वोल्ट, अगेन कितना 0। तो जो K है दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कि हर 1 मीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 2 वोल्ट का, इसमें हर 1 मीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 1 वोल्ट का। ठीक है, तो K क्या हो गया हमारा पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो इसको नोट कर लो। तो एक बार दोबारा देख लो जल्दी में प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। हमने फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, V इज इक्वल टू IR। R की फॉर्मूला रो L बाय A, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो V विल बिकम इक्वल टू I, R की वैल्यू पुट कर दो रो L बाय A। अगर I कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बट ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होंगी तभी वो चलेगा, अदरवाइज ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। तो जब हम डिवाइस की कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो ध्यान रखना करंट भी कांस्टेंट होना चाहिए और एरिया भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो V इज इक्वल टू K इंटू L, वेयर K इज V बाय L विच इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या हुआ प्रिंसिपल, इफ अ कांस्टेंट करंट पास थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कांस्टेंट, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। और यहाँ मैंने किसको समझाया, पोटेंशियल ग्रेडियंट को। क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग, इट इज बट पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, कि 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर में या 1 मिलीमीटर में कितने वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सीबीएसई का न्यूमेरिकल अगेन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया V दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे आया लेंथ, और ये कंडीशन दी हुई है करंट कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका स्लोप ऑफ ग्राफ, इसका स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया एक्स वाई कोऑर्डिनेट बाय एक्स कोऑर्डिनेट, तो स्लोप इज इक्वल टू V बाय L विच इज इक्वल टू K। तो स्लोप ऑफ VL ग्राफ गिव्स, स्लोप ऑफ VL ग्राफ गिव्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना, एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसके ऊपर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे हम। ठीक है, कि V पोटेंशियल ड्रॉप वर्सेस लेंथ का ग्राफ क्या देता है, लेंथ के ग्राफ का स्लोप क्या देता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। बट ये ग्राफ तभी बनेगा जब करंट भी कांस्टेंट हो और एरिया भी कांस्टेंट हो। ठीक है, नोट कर लो इस चीज को। अब पढ़ते हैं हम
पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन। तो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला पार्ट आता है अ लॉन्ग वायर जिसकी लेंथ होती है 4 मीटर से लेके 10 मीटर ऑफ अलोय। कौन सा अलोय? कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, जो हमने पढ़ा था किसमें? स्लाइड वायर ब्रिज में। ठीक है, इसी क्यों लेते हैं वायर? बिकॉज रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, कि इस अलोए के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जो हमारा रो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। पढ़ाया था ना प्रिंसिपल में कि रो कैसे होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है। एंड सेकंड चीज, जो ये वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। और आई कैन से कि रेडियस क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, इससे क्या आ गया? एरिया क्या आ गया हमारा? कांस्टेंट। क्लियर? सेकंड, इसमें भी होती हैं थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ठीक है, वो कहाँ यूज होगी बताता हूँ मैं। अगेन थिक कॉपर स्ट्रिप्स क्यों? क्योंकि इनकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है? दैट इज नेग्लिजिबल। थर्ड, 1 मीटर का स्केल टू मेजर द लेंथ। एंड देन लास्ट, एक ड्राइविंग सर्किट। ठीक है, जिसका काम है सर्किट में जो मेरी पोटेंशियोमीटर है उसमें करंट को फ्लो कराना। इसका काम क्या है? टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट। और वो भी कैसा करंट? कांस्टेंट करंट, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो आई भी कांस्टेंट हो गया, रो भी कांस्टेंट हो गया, एरिया भी कांस्टेंट हो गया। अब देखो, जो तुम अपनी लैब में डिवाइस देखोगे, तुम्हारे प्रैक्टिकल है इसके ऊपर, 2 प्रैक्टिकल है तुम्हारे पोटेंशियोमीटर से। एक है टू कंपैरिजन द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, एक है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तुम किसी कंस्ट्रक्शन में क्या देखोगे कि ऐसे ऐसे 4 वायर्स लगी होती है इसमें, 1 2 3 4, ये 4 वायर्स लगी हुई हैं। और इस चारों वायर्स की लेंथ 1 मीटर है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है वो 1 मीटर है। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 1 + 1 2 प्लस, तो 4 मीटर की वायर यूज़ करते हैं हम। ठीक है, क्लियर? समझ आ गया? इसके नीचे लगा होता है यहाँ पे एक स्केल। ठीक है, जिसका काम है लेंथ को मेजर करना। तो यहाँ क्या लगा है? 1 मीटर का स्केल, 1 मीटर लेंथ होती है इसकी। देन इन वायर्स को जोड़ने के लिए देन एक पॉइंट आता है यहाँ पे। यहाँ से हम वायर का कनेक्शन के लिए एक नोब दी होती है हमें, जिसमें हम वायर टाइट करते हैं। जब प्रैक्टिकल करोगे तब देखोगे। देन इन वायर्स को जोड़ने के लिए लगी होती है यहाँ पे थिक कॉपर की स्ट्रिप्स। ठीक है, तो ये जो है ये 1 2 3, ये क्या है? ये है थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ठीक है, देन एक और नोब यहाँ पे जिससे हम वायर कनेक्ट करते हैं। तो ये 2 एंड्स आ गए वायर के, ए एंड बी। ए और बी क्या हो गए? वायर के एंड। और ऐसे पूरी वायर चल रही है। जो ये कॉपर की स्ट्रिप्स है इसकी रेजिस्टेंस है तो है, बट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, तो इसको हम काउंट नहीं करते। देन ड्राइविंग सर्किट लगा होता है यहाँ पे। ठीक है, ये सेल आ गया। सपोज इसकी ईएमएफ कितनी? ई। देन एक आता है हमारा रियोस्टेट। ठीक है, अब कल हमने रियोस्टेट का सिंबल कैसे बनाया था? ऐसे। रियोस्टेट का सिंबल हम ऐसे भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सर्किट में करंट को कंट्रोल करना।
ठीक है, कि रियोस्टेट की रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करके हम सर्किट में करंट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ, या दिस वी कैन से दिस इज़ द डायग्राम फॉर पोटेंशियोमीटर। इसकी मैं फ़ोटो डाल दूंगा कि पोटेंशियोमीटर असली में कैसा दिखता होता है। ठीक है, दो एंड, ये क्या हो गया, जो यहाँ ए से बी तक है, ये 4 मीटर की वायर होगी, ये होगी थिक कॉपर स्ट्रिप्स टू जॉइन द एंड्स ऑफ द वायर। कॉपर की स्ट्रिप्स क्यों लेना थिक, बिकॉज उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, निग्लिजिबल, लिखा हुआ है। देन ये वायर किसकी है, दिस वायर इज ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन, ये दोनों क्या है, ये दोनों अलॉय हैं। और इन्हीं की क्यों है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, मतलब रो क्या होता है, कांस्टेंट। देन एक ड्राइविंग सर्किट, इसको बोलते हैं हम ड्राइविंग सर्किट। इसका काम क्या है, इसका काम है सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन करना। अब जब मैं डायग्राम बनाऊंगा पोटेंशियोमीटर का, तो मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा देखना। अब ए से बी के बीच में एक वायर ही जुड़ी हुई है ना, तो ए से बी के बीच में मैंने एक वायर जोड़ दी, ठीक है, और इस वायर की लेंथ कितनी, 4 मीटर, क्योंकि ये 4 मीटर थी। तो मैंने दिखा दिया कि वायर सपोज सिंगल है। हम बोर्ड पे ऐसी वायर क्यों करते हैं, ये सारा एक लकड़ी के बोर्ड पे होता है, ताकि जो बोर्ड का साइज है वो छोटा रहे, वरना बोर्ड कितना लंबा हो जाएगा, 4 मीटर लंबा। तो उसको जो इधर, मतलब उसको लैब में जब यूज़ करेंगे तो उसको इधर से उधर, मतलब जो प्लेस करना है उसकी कंपैटिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज साइज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बट हम यहाँ पे एक स्ट्रेट में दिखा रहे हैं, बिकॉज इससे डायग्राम ईजी हो जाएगा। देन देखो, ए से बी के बीच में सर्किट जुड़ा हुआ है, ए से बी के बीच में सर्किट जुड़ा हुआ है। देन यहाँ से क्या जुड़ा है हमारा, रियोस्टेट। तो ये सर्किट पूरा वही है जो हमने ऊपर बनाया है। देन इसके नीचे क्या लगा होता है, इसके नीचे लगा होता है एक स्केल, ठीक है, क्लियर। दोनों डायग्राम ठीक हैं, ये तो डायग्राम इसी से बनाया है, सिर्फ यहाँ दिखाया है कि ये 4 मीटर की वायर होती है, ताकि साइज ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम इसको ऐसे पार्ट्स में यूज़ करते हैं कि 1 2 3 4। बट जब हम पेपर में डायग्राम बनाएंगे, जब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे, तो मैं ये वाला डायग्राम बनाऊंगा, बिकॉज ये इजी है, ठीक है, शॉर्ट डायग्राम है, हर बार इतना बड़ा एपरेटस नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो डायग्राम को ड्रॉ कर लो। तो ये डायग्राम था पोटेंशियोमीटर का। अब यहाँ पे अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूँ, किस लिए चेक करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, तो इसकी वजह से, इस सेल की वजह से इसमें करंट फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है, करंट फ्लो करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है, इस वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देन यहाँ पे लगा दें एक जॉकी, जॉकी तो तुम पढ़ चुके हो, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस जॉकी को ए पॉइंट पे टच करूँगा, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी, 0, बिकॉज वोल्ट मीटर के दोनों एंड्स क्या हैं, एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। अगर पॉइंट एक ही एंड पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। कि ये हमने सपोज ये ऐसे ए बी वायर दिखाई, और यहाँ से हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, और यहाँ से हमारे पास एक क्या है, जॉकी। अगर मैं इस जॉकी को ए पे ही लाऊंगा, तो पोटेंशियल, एक एंड किस पे है, ए पे, दूसरा एंड किस पे है, ए पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0, VA माइनस VA 0। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, 0। और देखोगे तुम जब प्रैक्टिकल में, जैसे जैसे इस लेंथ के ऊपर तुम स्लाइड करते जाओगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तुम देखोगे जब वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग है वो इंक्रीज होता जाएगी। मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो लेंथ बढ़ती गई, पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ता गया, और B पे आके पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, बिकॉज वायर यहीं तक है, ठीक है, क्लियर। तो अब देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो है मेरा वर्क कैसे करता है वो। तो अगला टॉपिक है हमारा वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि कैसे वर्क करता है, ठीक। तो मैं पोटेंशियोमीटर का सिंपल वाला डायग्राम बनाता हूँ। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, इसके बीच में पूरी वायर बना दी मैंने इकट्ठी। अगर पेपर में आ जाए कंस्ट्रक्शन, तो ये वाला डायग्राम बनाना प्रेफर करना। अगर कोई एप्लीकेशन आ जाए तो ये डायग्राम भी ठीक है। देन इसके बीच क्या लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है, उसकी EMF कितनी, E। देन एक क्या लगा हुआ है, रियोस्टेट, एक रियोस्टेट लगा हुआ है, उसका एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर। अब मैं सपोज करता हूँ कि जो मेरा V है, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस
ए बी। ठीक है, क्लियर। अब सपोज मुझे इससे एक ईएमएफ ऑफ सेल मेज़र करना है, तो मैं एक सेल कनेक्ट करता हूँ यहाँ से जिसकी ईएमएफ मुझे मेज़र करनी है। समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी ईएमएफ कितनी है, सपोज इसकी ईएमएफ को मैं ले लेता हूँ लेट ई डैश, बिकॉज ई यहाँ पे लिया है, या इसको ले लो E1। तो E1 क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल जो मैंने मेज़र करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आगे जुड़ेगा गैल्वेनोमीटर। क्या होता है गैल्वेनोमीटर? इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। देन यहाँ पे एक जोकी इसकी, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो। अब इसकी वर्किंग को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान समझना, ठीक है। वो एग्जांपल समझ आ गया तो पोटेंशियोमीटर की वर्किंग, इसकी एप्लीकेशन और इसके न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे। एग्जांपल समझ नहीं आया तो वो न्यूमेरिकल भी नहीं होंगे और एप्लीकेशन भी रट्टा मारनी पड़ेगी। मैंने ए बी वायर की लेंथ को मैं यहाँ दिखा देता हूँ ऐसे कि ये मेरी ए बी लेंथ की वायर है, ठीक है। सपोज लेट करते हैं कि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इसके क्रॉस 10 वोल्ट का, ठीक है, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था, और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो है 1 वोल्ट पर मीटर, जो मैंने एग्जांपल लिया था। मतलब 1 मीटर लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 1 वोल्ट का, और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है कितना, 10 वोल्ट का। कि अगर ये एंड 10 वोल्ट पे है तो ये एंड कितने वोल्ट पे है, 0 वोल्ट पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इतना, कि 10 वोल्ट था सारा ड्रॉप हो गया, कितना बचा, 0 वोल्ट। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक, ये सपोज इसकी इजी करने के लिए मैं बोल देता हूँ अभी लेंथ कितनी है 10 मीटर, और ये मैंने एक एक मीटर मार्क लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, 9 वोल्ट, क्योंकि 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे 8 वोल्ट, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो गया, डायग्राम भी एक्सप्लेन किया था हमने। अब मैंने क्या किया, अच्छा इसकी वजह से इसका काम क्या था, सर्किट में करंट को फ्लो करवाना, वो हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब मुझे सर्किट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने सेल लगाया E1 कि अब मैंने सपोज जो सेल लगाया है वो मैंने सपोज सेल लगाया है 6 वोल्ट का, कितने वोल्ट का, 6 वोल्ट का, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे लगाया गैल्वेनोमीटर, एंड यहाँ पे मेरी क्या चल रही है, जोकी, ठीक है। फिर अब एक चीज़ और समझना, इफ नो करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट, अगर सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो तो व्हाट कैन आई से, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 बोल सकता हूँ। कि जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे 2 वोल्ट का सेल लगा है, ठीक है, नीचे भी 2 वोल्ट का सेल लगा है, तो मुझे बताओ क्या सर्किट में करंट फ्लो करेगा क्या, सपोज यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी है, ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगा, किरचॉफ फ्लो करके देख लेना, तो मैंने किया हुआ है, क्यों नहीं फ्लो कर रहा। सपोज ये पॉइंट आ गया ए, ये पॉइंट आ गया बी, ठीक है। अब इस पे यहाँ कितना पोटेंशियल, 2 वोल्ट, इस पे भी यहाँ कितना पोटेंशियल, 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं फ्लो किया, समझ आ गया कि यहाँ इन एंड्स पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का, इन एंड्स पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट क्यों फ्लो करेगा, देख लो किरचॉफ लगा के। सपोज यहाँ से मैं ले लेता हूँ कि आई करंट फ्लो कर रहा है, सपोज ये रेजिस्टेंस आर, लूप ले लो ए बी सी डी ए, पहले करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस आई आर, देन माइनस टर्मिनल से बाहर तो -2, देन प्लस टर्मिनल से बाहर +2 इज इक्वल टू 0, तो आई आर इज इक्वल टू 0, आई विल बी इक्वल टू 0। करंट कितना आ गया, 0 आ गया। करंट 0 आया, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, वही चीज़ समझा रहा हूँ कि ऊपर भी एंड्स में कितना पोटेंशियल है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, नीचे भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 वोल्ट का, तो इस वजह से करंट कितना हो गया, 0 हो गया। अब ध्यान समझना, हम क्या करेंगे, मैं इस जोकी को पहले यहाँ पे लाता हूँ, इस पॉइंट पे 9 वोल्ट। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का, और यहाँ कितना है, 6 वोल्ट का। तो कैसे सर्किट बना कि यहाँ तो है 1 वोल्ट का सेल और यहाँ है 6 वोल्ट का सेल। अब ध्यान रखना, हमने दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल
पॉजिटिव terminals of both the cells are connected at same point, कि दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल हमने ए पे कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 1 वोल्ट, यहाँ कितना 6 वोल्ट, और ऐसे सर्किट बन गया। ये कंडक्टर ये नहीं है, अब सिर्फ ये कंपोनेंट है, यहाँ 1 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट, ठीक है। तो अब हम जब हमने ले लिया, क्या कहते हैं, सर्किट लिया, तो 6 वोल्ट की वजह से करंट इधर जाएगा ना, बिकॉज ऊपर तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, तो 6 वोल्ट वाला करंट फ्लो करवा देगा। अब मैंने जोगी को वहाँ कहाँ स्लाइड कर दिया, 8 वोल्ट पे, तो अभी ये सेल कितने वोल्ट का बन गया, 2 वोल्ट का करंट फ्लो करेगा, अभी भी इसी डायरेक्शन में करेगा। देन 7 वोल्ट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ऊपर 3 वोल्ट का करंट फ्लो करेगा। देन अगर मैं उसको आगे स्लाइड करूँ 6 वोल्ट पे, तब भी करंट फ्लो किया, 5 वोल्ट पे, तब भी करंट फ्लो किया, बिकॉज 6 वोल्ट की बैटरी ज़्यादा है। बट जैसे ही ये आ जाएगा यहाँ पे 6 वोल्ट पे, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 मतलब आई कैन से कि जो ये मेरी ईएमएफ ऑफ सेल है, ये ईएमएफ सेल किसके इक्वल होगी, जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है लेंथ के क्रॉस। तो ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। और हमें पता कैसे लगा, पोटेंशियल ये इक्वल हुआ जिस टाइम में करंट कितना हो गया, 0। और वो कौन बताएगा, वो हमें बताएगा हमारा गैल्वेनोमीटर, कि जिस पॉइंट में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होगी, उस पॉइंट पे जो हमारे सेल की ईएमएफ है 6 वोल्ट, वो किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ द वायर, और आगे से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ वायर। देखो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट, सेल भी कितने वोल्ट का, 6 वोल्ट का, तो करंट फ्लो नहीं किया। हमें पता कैसे लगा करंट कितना हो गया, 0, मतलब गैल्वेनोमीटर ने 0 रीडिंग दिखाई, 0 रीडिंग दिखाते ही करंट फ्लो नहीं हुआ, करंट फ्लो नहीं हुआ, तो हमारी ईएमएफ किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ 3 वोल्ट पे, अब क्या होगा, अब ये 7 वोल्ट हो जाएगा। अब करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा, अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अब करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो मतलब कि जब मैं 4 इस रीडिंग इस पॉइंट से, यहाँ पे तो करंट 0 है, जब मैं इधर आऊँगा तो करंट की डायरेक्शन कुछ और है, जब मैं उधर जाऊँगा तो करंट की डायरेक्शन कुछ और है। क्लियर, जैसे 6 वोल्ट पे तो बराबर हो रहा था, उससे पहले ये 5 वोल्ट था, ये 6 वोल्ट था, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा था, 6 वोल्ट वाली बैटरी की ऐसे फ्लो कर रहा था। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, जब सेल बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट, जब बैलेंसिंग पॉइंट के लेफ्ट में है तो करंट की डायरेक्शन कुछ और है, जब बैलेंसिंग पॉइंट के राइट में है तो करंट की डायरेक्शन कुछ और है। मतलब एट द बैलेंस पॉइंट करंट कितना हो गया, 0। तो करंट 0 होने से ईएमएफ जो सेल है जो हम ले रहे हैं वो किसके इक्वल है, जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द लेंथ ऑफ वायर। इसको नोट कर लो। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा वर्किंग में, कि हमने जोकी को स्लाइड करते गए, एक बार करंट की डायरेक्शन जोकी में, मतलब गैल्वेनोमीटर में पढ़ा था ना कि सेंटर में इसका 0 करंट पे सेंटर में होता है, देन डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट भी दे सकता है, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट भी दे सकता है, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो तुम देखोगे जैसे जैसे तुम इस वायर के ऊपर जोकी को लेके जा रहे हो, तो एक बार करंट गैल्वेनोमीटर में इस तरफ होगा, देन उस तरफ हो जाएगा, मतलब बीच में पॉइंट आया जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट डिफ्लेक्शन कितनी आ गई, 0। उस पॉइंट को बोलेंगे हम क्या, बैलेंसिंग पॉइंट। उस बैलेंसिंग पॉइंट पे करंट कितना हो गया, 0, और ईएमएफ किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट लेंथ ऑफ वायर। अब देखो वर्किंग को समझा दिया मैंने एग्जांपल से, अब यहाँ पे आते हैं कि असली में कैसे यूज होता है ये। अब हमने क्या किया, इस सर्किट में जोकी को स्लाइड किया, कि स्लाइड द जोकी ऑन वायर ए बी, बट ध्यान रखना प्रेस नहीं करना ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज ना हो जाए, उससे एरर आ जाएगा रीडिंग में। स्लाइड किया, कब तक स्लाइड किया, जब तक गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। 0 डिफ्लेक्शन मतलब करंट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। करंट 0 होने पे सपोज किया कि यहाँ पे करंट 0 हो गया, तो इस लेंथ को मैंने ले लिया कितना, सपोज L। तो एट
लेंथ L, करंट 0 हो गया। तो इस लेंथ को बोलते हैं हम क्या, इस लेंथ को बोलते हैं हम बैलेंसिंग लेंथ। और इस लेंथ पे जाके क्या हो जाएगा, इस लेंथ पे जाके जो मेरी EMF ऑफ सेल है जो मेजर कर रहे हैं E1, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ऑफ लेंथ L। इस चीज़ को समझ आ गया तो क्वेश्चन आगे समझ आए, आगे टॉपिक समझ आएगा, वरना टॉपिक समझ नहीं आएगा। क्लियर? कि देखो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके करंट 0 हुआ था, क्यों 0 हुआ था, क्योंकि यहाँ A और सपोज ये मैं C ले लूँ, A और C में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 6 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट पे, ये 4 वोल्ट पे, 6 वोल्ट, नीचे पे कितना 6 वोल्ट, तभी तो करंट मेरा कितना हुआ था 0। करंट 0 हुआ तो उस टाइम पे EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ऑफ लेंथ L, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि L पे कितना हो गया हमारा 0 हो गया। तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू KL। तो जो मेरी EMF E1 है दैट विल बी इक्वल टू K इंटू L। इस एप्लीकेशन की हेल्प से, मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसकी बाकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है? क्लियर? कि जब एट द बैलेंस पॉइंट, इसको बुक्स में लिखा होता है, समझाया नहीं होता कि एट द बैलेंस पॉइंट और एट द बैलेंसिंग लेंथ EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, जितनी हमने बैलेंसिंग लेंथ की वायर ली हुई है। ठीक है? इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट नोट करना, बिकॉज इसी पॉइंट से हमारे न्यूमेरिकल भी होंगे और हमारी एप्लीकेशन भी होगी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्या, कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ से 12 वोल्ट का सेल में 12 जो वोल्ट है वो मुझे मेजर करना है। ठीक है? अब अगर मैं गैल्वेनोमीटर को यहाँ भी ले आऊँ तो भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिलेगा, 10 वोल्ट का मिलेगा। तो भी हमें ऊपर 10 वोल्ट हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि इस वायर में है ही 10 वोल्ट का, और नीचे कितने वोल्ट का सेल है, 12 वोल्ट का, तो इसकी वजह से करंट फ्लो करता रहेगा। तो जब हमारी जो हमने EMF मेजर करनी थी E1 वो ज़्यादा हो जाएगी VAB से, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर से, उस टाइम पे हमें कोई भी बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देख लिया, क्योंकि उस टाइम पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर तो कम है, EMF से ज़्यादा मेजर कर रहे हैं, तो मेजर होगी ही नहीं, उस टाइम पे कोई भी बैलेंस पॉइंट नहीं आएगा। CBSE में क्वेश्चन आता है। तो E1 मस्ट बी ग्रेटर देन VAB। VAB ज़्यादा कब होगा, किसकी वजह से आया, E की वजह से। तो जो E1 है वो VAB से क्या होना चाहिए, कम। VAB से कम है तो मतलब जो E1 है वो E से क्या होना चाहिए, कम। इसका मतलब कि जो हम सेल की EMF मेज़र करेंगे, इसको मेज़र करना है, वो ड्राइविंग सेल की EMF से क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए। अगर कम नहीं हुआ तो हमारा बैलेंस पॉइंट नहीं आएगा, अगर कम हुआ तो बैलेंस पॉइंट आएगा, बिकॉज इस E की वजह से ही पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वायर में। तो अगर ये E ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, E ज़्यादा होना चाहिए, उससे क्या ज़्यादा होगा, पोटेंशियल ड्रॉप, तो हमारा क्या आएगा, बैलेंस पॉइंट। तो CBSE में क्वेश्चन आता है क्या, कि बैलेंस पॉइंट शो नहीं कर रहा, मतलब जब हम स्लाइड कर रहे हैं तो किसी भी पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आ रही। जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आ रही तो रीज़न क्या हो सकता है, उसका रीज़न एक ही रीज़न है कि जो हमारा EMF ऑफ सेल है वो कम है, किससे, ड्राइविंग सेल से, या आई कैन से जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर है दैट इज लेस देन E1। कि अगर ये VAB E1 से कम है जो सेल मेजर कर रहे हैं, तो बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हमें कभी भी नहीं होगा। तो इस पॉइंट को नोट कर लो। तो अब जब तुम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तो तुम्हें ऐसे डिवाइस मिलता है, देखते हैं लैब में एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। हमने A पॉइंट पे सेल कनेक्ट किया हुआ है जिसकी EMF कितनी थी, E1। तो A पॉइंट पे एक सेल कनेक्ट किया जिसकी EMF कितनी, E1। देन यहाँ गैल्वेनोमीटर एंड देन यहाँ जॉकी। ठीक है? हम जॉकी को इस वायर पे स्लाइड करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है? जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगी वो पॉइंट क्या आ गया, हमारा बैलेंस पॉइंट। अब उसकी हमें लेंथ मेजर करनी है, बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू KL और E1 विल बी इक्वल टू K इंटू L। तो उस लेंथ को मेजर करने के लिए लगा होता है स्केल। कि फॉर एग्जांपल यहाँ स्लाइड किया, बैलेंस पॉइंट नहीं आया, यहाँ स्लाइड किया, बैलेंस पॉइंट नहीं आया, यहाँ स्लाइड करने पे यहाँ से सपोज करते हैं कि 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट आ गया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ तक 1 मीटर और
एंड यहाँ तक 50 सेंटीमीटर, तो लेंथ विल कम आउट टू बी 2.5 मीटर। जो मेरी एल है वो 2.5, के निकाल लेंगे तो वहाँ से क्या निकल जाएगी, हमारी ईएमएफ निकल जाएगी। अब एक चीज़ और, सपोज बैलेंस पॉइंट यहाँ पे भी नहीं आता, अब बैलेंसिंग लेंथ आई यहाँ पे, ठीक है, और ये लेंथ है कितनी, सपोज 80 सेंटीमीटर। तो अब ये मत कर देना कि 1 2 और ये 380 मत कर देना। देखो यहाँ से ऐसे ऐसे चल रहे हैं हम, ऐसे करंट ऐसे है, तो यहाँ से 1 + 2 + 3, यहाँ से हम कितना है, ये टोटल 100 थी, यहाँ कितना 20, तो दैट विल कम आउट टू बी 3.2 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना चले हम 20 सेंटीमीटर चले हैं बस। ठीक है, हमें देखना करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम ऐसे। ठीक है, तो हमने यहाँ से लेंथ मेजर कर ली, लेंथ मेजर करने में क्या निकाल लिया हमने, ईएमएफ निकाल लिया। ठीक है, क्लियर। तो इस मेथड ये है बेसिकली वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। इस वर्किंग की हेल्प से हम समझेंगे क्या, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसके ऊपर अभी हम कुछ न्यूमेरिकल शो करेंगे, इसकी फोटो तुम्हें शो होगी, इतना इसको नोट कर लो। तो पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया है, बोला है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जा रहा है यूनिफॉर्मली लेंथ के साथ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर आप बनाओ एरिया के साथ। ठीक है, सीबीएसई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कहाँ से आया था, देखो वी का फॉर्मूला क्या था, आई आर, आर इज रो एल बाई ए, देन हमने क्या लिखा था, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और हमने क्या लिख दिया था, वी इज इक्वल टू के एल। तो ये सारी चीज़ों को हमने क्या माना था, कॉन्स्टेंट। इसी की जगह आया था ना के, दोनों कंपेयर करो, तो के की वैल्यू क्या होगी, आई रो बाय ए, तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आर है। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा तो के की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होता जाएगी। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं के का एल के साथ, तो लेंथ बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, उसने बताया, तो लेंथ बढ़ रहा है एरिया बढ़ रहा है, तो के की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो के की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ऐसे। ठीक है, बिकॉज के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो ये क्वेश्चन था, इसका ग्राफ ये ऐसे दिया, अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई में आया था। ठीक है, क्लियर हो गया कि लेंथ बढ़ रही थी, जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो के की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, बिकॉज के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो नोट कर लो इसको। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते, बहुत टफ लगते हैं। देखो किस तरीके से सोल्व करना है। बोला एक पोटेंशियोमीटर की वायर है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, उसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया 5 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में लगा के, और बैलेंस पॉइंट एक अननोन सेल का आया 40 सेंटीमीटर पे, तो उस सेल की ईएमएफ निकालनी है बोला उसने। तो डायग्राम बना लो सबसे पहले। सपोज मैंने ये बनाई पोटेंशियोमीटर की वायर, ए बी कितनी लेंथ कितनी है इसकी 1 मीटर, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम। देन यहाँ मैंने एक सेल लगाया 6 वोल्ट का, उसके तहत रेजिस्टेंस कितने ओम की, 5 ओम की। ठीक है, देन एक सेल लगाया है जिसकी ईएमएफ मेजर करनी है, सपोज ई ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, उसकी वजह से बैलेंस पॉइंट आया 40 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर और यहाँ जॉकी, और ये लेंथ कितनी आई 40 सेंटीमीटर। तो बस याद क्या रखना है कि चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो मेरी एट बैलेंस पॉइंट जो मेरी ईएमएफ ऑफ सेल है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आई कैन से बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, क्लियर कि इस केस में जो मेरी ईएमएफ ऑफ सेल आएगी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 40 सेंटीमीटर वायर। ये चीज़ समझ आ गई तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। कि मुझे निकालना है कि इसकी वजह से 40 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वही वैल्यू किसकी है, मेरी ईएमएफ की। तो इसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। अब इस सर्किट को भूल जाओ, मुझे इस सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ निकालना है कि 40 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है ना, वही क्या मेरी ईएमएफ ऑफ सेल है। तो सपोज करो इसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, जब न्यूमेरिकल कर रहे हो इस सर्किट को भूल जाओ, इसका कोई रोल नहीं है, बिकॉज इसमें तो करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। बैलेंस पॉइंट पे इसमें करंट कितना है 0, तो आई विल बी इक्वल टू
अब देखो 6 वोल्ट का सेल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम इसकी और 10 ओम इसकी है ना। तो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो 6 बाई रेजिस्टेंस कितनी 5 प्लस 10, तो दैट विल कम आउट टू बी 6 बाई 15, दैट विल कम आउट टू बी 0.4 एम्पियर। ठीक है क्लियर। अब करंट इस वायर में भी 0.4 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। अब मुझे चाहिए कि मेरा इस लेंथ के अक्रॉस, सपोज मैं ले लूँ इसको AC के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो इसकी 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। अब देखो 1 मीटर की रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम, तो 40 सेंटीमीटर, और आई कैन से 0.4 मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी 10 बाई 1 इंटू 0.4, दैट विल कम आउट टू बी 4 ओम। 4 ओम आएगी ना। ठीक है, वैसे भी अगर 1 मीटर की 10 ओम है तो 0.4 मीटर की कितनी हो जाएगी 4 ओम। तो अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 40 सेंटीमीटर ऑफ वायर। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप का, IR। करंट कितना फ्लो कर रहा है, I कितनी वैल्यू आई 0.4, 40 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस कितनी आई 4, तो दैट विल कम आउट टू बी 1.6 वोल्ट। देखो क्या टफ न्यूमेरिकल था क्या। बच्चे बोलते सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं होता, क्या टफ है इसमें, समझ आया। हमने सर्किट में करंट निकाला, बैलेंस पॉइंट पे हमने पढ़ा था, बार बार बोल रहा हूँ ये पॉइंट समझ आएगा तो ही पूरी डेरिवेशन समझ आएगी, ये पॉइंट समझ नहीं आया तो डेरिवेशन समझ नहीं आएगी। कि एट बैलेंस पॉइंट जो मेरी EMF ऑफ सेल है दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ। तो मैंने क्या करना है 40 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ आई थी, उससे अक्रॉस मैंने क्या निकाला पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप निकालो, वही मेरी क्या हो जाएगी EMF ऑफ सेल। तो मेरी जो EMF ऑफ सेल है वो कितनी आ गई, दैट विल कम आउट टू बी 1.6 वोल्ट। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोला है एक पोटेंशियोमीटर की वायर है 10 मीटर लेंथ है, तो मैंने ये वायर ड्रॉ कर ली दिया। ये डायग्राम पीछे जैसे बनाया था वैसी डायग्राम में है। उसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है, ये वायर है, इसकी रेजिस्टेंस पूरी कितनी है 20 ओम। 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, 480 ओम की रेजिस्टेंस, एक सेल लगाया, बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 600 सेंटीमीटर। अगेन सेम क्वेश्चन, बट इसमें एक पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है और एक EMF E निकालनी है। बार बार बता रहा हूँ, याद क्या रखना है कि एट बैलेंस पॉइंट EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ। इस पॉइंट को जो समझ गया उसके न्यूमेरिकल हो जाएंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं होंगे। तो मुझे अगर EMF ऑफ सेल निकालना है तो मुझे निकालना है क्या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 600 सेंटीमीटर, वो क्या हो जाएगी मेरी EMF, और आई कैन से 6 मीटर। ठीक है क्लियर। अब देखो ध्यान से, क्या मैंने सर्किट में सपोज करंट फ्लो करवा दिया कितना I, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, मुझे सिर्फ इसके अक्रॉस क्या निकालना है 600 के अक्रॉस क्या निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I का फॉर्मूला विल बी V बाई आर प्लस आर। तो 5 R कितना है 480 प्लस 20, दैट विल कम आउट टू बी 5 बाई 500। समझ आया ना, 480 इसकी रेजिस्टेंस 20 ओम वायर की, तो 5 बाई 500 दैट विल कम आउट टू बी 0.01 एम्पियर। ठीक है, करंट आ गया। नाउ अब मुझे अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है 600 सेंटीमीटर पे, तो मुझे इसकी रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। 10 मीटर की रेजिस्टेंस कितनी है 20 ओम, 600 सेंटीमीटर आएगी 6 मीटर, तो कितनी हो जाएगी 12 ओम। 1 मीटर की 2 ओम, तो 6 मीटर की 12 ओम। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 600 सेंटीमीटर ऑफ वायर दैट विल बी इक्वल टू I इंटू R, और आई कैन से 0.01 इंटू 12। ठीक है क्लियर। तो दैट विल कम आउट टू बी 0.12 वोल्ट। तो दिस विल बी द EMF ऑफ सेल। तो हमारी EMF निकल गई। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में निकालना हमने क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट।
पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो ये 0.12 वोल्ट कितनी लेंथ के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, 600 सेंटीमीटर, आई कैन से 6 मीटर। तो K विल बी इक्वल टू 0.02 वोल्ट पर मीटर। तो आंसर आ गया हमारा ये, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी निकाल दिया और हमने ईएमएफ भी निकाल दी। फंडा वही सेम कि एट बैलेंस पॉइंट ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ। नोट कर लो इसे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने डिस्कस किया किसके बारे में, पोटेंशियोमीटर के बारे में। अब वोल्ट मीटर के केस में हमने क्या पढ़ा था कि वोल्ट मीटर करंट विड्रॉ करता है, तभी क्या आता है, एरर। बट पोटेंशियोमीटर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, पोटेंशियोमीटर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट डज नॉट विदड्रॉ करंट। जब हमने पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाया था, देखो ए बी, ये हमने सेल बनाया था, ये ड्राइविंग सर्किट है, ये पूरा पोटेंशियोमीटर ही है। देन हमने सपोज इस सेल की ईएमएफ मेजर करनी थी और आई कैन से सेल के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया था, गैल्वेनोमीटर, और यहाँ हमने क्या लगाया था, जॉकी। तो एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट इसने कोई करंट विड्रॉ नहीं किया था, बिकॉज टाइम ऑफ मेजरमेंट में गैल्वेनोमीटर में करंट कितना था, 0। तो डज नॉट विड्रॉ करंट एट टाइम ऑफ मेजरमेंट, नहीं करता। तो इसको हम बोल देते हैं एक तरह से क्या, किस मेथड बेस है, इट इज बेस्ड अपॉन नल डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। कि इस टाइम मेजरमेंट कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन है, नल डिफ्लेक्शन। और जब कोई करंट विड्रॉ ना करे तो रीडिंग कैसी आती है, तो वो रीडिंग आती है एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसलिए मैंने बोला था कि पोटेंशियोमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, बट एक्यूरेटली देन वोल्ट मीटर। और पोटेंशियोमीटर को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर को हम बोल देते हैं क्या, आइडियल वोल्ट मीटर। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसने करंट विड्रॉ कितना किया, 0, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी हो, इनफाइनाइट, मतलब करंट विड्रॉ कितना करे, 0। वही काम पोटेंशियोमीटर कर रहा है कि करंट कितना विड्रॉ कर रहा है, 0। तो पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल वोल्ट मीटर। तो सीबीएसई का क्वेश्चन है कि वाई पोटेंशियोमीटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, इज प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर। कि पोटेंशियोमीटर को वोल्ट मीटर से ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, बिकॉज पोटेंशियोमीटर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट कोई भी करंट विड्रॉ नहीं कर रहा, तो एरर आने के चांसेस क्या है, कम है। बट वोल्ट मीटर ऐसा नहीं है, वोल्ट मीटर करंट विड्रॉ करता है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ क्या आता है, एरर आता है। तो इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर को वोल्ट मीटर के ऊपर प्रेफर करते हैं, और इसीलिए पोटेंशियोमीटर को क्या बोलते हैं हम, आइडियल वोल्ट मीटर। आज के लेक्चर में सिर्फ हमने क्या समझाया, वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर के लिए क्या याद रखना है कि जो बैलेंस पॉइंट पे ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ। बस ये पॉइंट है, इसी की हेल्प से हमारा अगला लेक्चर भी कवर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने करना है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। एक क्वेश्चन शो होगा क्विज सेक्शन में, उसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, और लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना।